आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाएं? पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो। दूसरी बात, पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार, जिससे प्राण पोषण हो जाए। और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं, करके दिखाओ। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए। वाणी में मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए। और निरंतर नाम जप। कितने दिन लगेंगे? जब तक भगवान न प्रकट हो। वो तो तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे, हृदय पवित्र होगा। आप कितने जन्मों का कितना पाप का हिसाब है, वो तो जपते रहो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तब प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। जब तक भगवान न प्रकट हो तब तक करते रहो। तो क्या वरदान चाहते हो? महाराज जी बोल चक्रवर्ती राजा बन। अब खैर चक्रवर्ती तो नहीं रह गया है, चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है जहां से सूर्य उदय होता है जहां तक अंत होता है। अब तो कलयुग में चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। अब तो जो सतयुग आएगा उसमें बन जाए। हाँ, तपस्या करो अगर भगवान चाहेंगे तो। अन्य युगों में कभी ऐसा, कलयुग में तो चक्रवर्ती सम्राट पद का धीरे से काम खत्म हो चुका है। अगर भगवान ही को प्राप्त कर लो तो कौन सब, फिर तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के दास हो गए, तो सब कुछ तुम्हारा ही है। छोटी चक्रवर्ती सम्राट पद बहुत छोटा है। देवराज इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद भी जिस पद के आगे छोटा है, वो है हरिदासत्व।